हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म नजरें। आज हम आपको दो विवादास्पद अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंटरटेनमेंट खबरों की माने तो एक बार नरगिस ने रेखा के बारे में ऐसी बातें कह दी थी जिन्होंने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। सिलसिला, नमक हराम, बीवी हो तो ऐसी जैसी कई सुपरहिट फिल्में देकर लोगों के दिलों में उतर जाने वाली ब्यूटी क्वीन रेखा के आज भी लाखों करोड़ों फैंस हैं। रेखा हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों की जुबान पर छाई रही है। एक्ट्रेस का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा था, जिसमें संजय दत्त का भी नाम रहा है। जी हाँ, संजय दत्त रेखा के अफेयर की खबरें कौशिक गलियारों में गहराइयों तक पहुंचने लगी। रिपोर्टर्स की माने तो नरगिस ने एक इंटरव्यू में रेखा के लिए ये कह दिया था कि वह मर्दों को सिग्नल देती है, वह खोई हुई है। रिपोर्टर्स के अनुसार 1976 में नरगिस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था वह रेखा मर्दों को सिग्नल देती है कि वह आसानी से उपलब्ध है। कुछ लोगों की नजरों में वह चुड़ैल से कम नहीं थी। कई बार सोचती हूँ कि उसे समझती हूँ। मैंने अपने समय में कई ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें मानसिक समस्या है। वह खोई हुई है, उसे एक मजबूत आदमी की जरूरत है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई रिपोर्ट वायरल हो चुकी है कि रेखा और संजय दत्त ने शादी भी कर ली थी। हालांकि एक्ट्रेस ने इन्हें साफ तौर पर बेबुनियाद अफवाहें बताई गई। एक्ट्रेस रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा ही लाइमलाइट का हिस्सा रही है, फिर बात चाहे 80 के दशक में हो रही हो या फिर आज की क्यों ना। खबरों की माने तो रेखा का संजय दत्त ही नहीं, अमिताभ बच्चन के साथ भी खूब नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ बच्चन का भी रिश्ता रहा है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी इन बातों को नहीं माना है। अब हम बात करेंगे दूसरी विवादास्पद अभिनेत्री की, जिसका नाम मंदाकिनी है। नीली आंखें, चांद सी मुस्कुराहट वाली एक्ट्रेस की एक भूल ने उनका पूरा करियर दांव पर लगा दिया था। फिर एक्ट्रेस ऐसे गुमनाम हुई थी कि वापस कभी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं दिखाई दी। राम तेरी गंगा मैली से रातों रात स्टार बनी मंदाकिनी अपनी खूबसूरती से कई दिग्गज एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थी। मंदाकिनी ने मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा समेत कई एक्टर्स के साथ हिट फिल्में दी है, लेकिन फिर एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद मंदाकिनी की पूरी जिंदगी बदल गई। साल 1994 में मंदाकिनी के डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में बवाल मच गया। खबरें तो ऐसी भी थी कि मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ अफेयर रहा है। खबरों की माने तो दाऊद इब्राहिम ने एक समय पर कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मंदाकिनी को कास्ट करने के लिए धमकाया था। बस इसी चीज ने मंदाकिनी के करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और लोगों ने एक्ट्रेस को काम देने से बंद कर दिया। हालांकि मंदाकिनी ने कई इंटरव्यू में कहा था कि उनका दाऊद इब्राहिम से कोई रिश्ता नहीं है, वह सिर्फ उनकी दोस्त है और वह लोग केवल दुबई में 1-2 बार मिले हैं। दाऊद और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के चलते मंदाकिनी का फिल्मी करियर 1996 में खत्म हो गया। फिल्म जोरदार में आखिरी बार मंदाकिनी सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी थी। बता दें कि एक्ट्रेस को उनकी पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने रातों रात स्टार बना दिया था, लेकिन फिल्मी दुनिया से दूर होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दलाई लामा के शिष्य बनकर तिब्बती योग सेंटर में लोगों को कक्षाएं देनी शुरू हो गई थी। मंदाकिनी भले सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गई है, लेकिन वह अपने फैंस के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करती रहती है। बता दें एक्ट्रेस मंदाकिनी हाल ही में द कपिल शर्मा शो पर दिखाई दी थी। अगर फिल्म इंडस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।